VOCRP सीनियर CRP के पदों पर वैकेंसी आ गई है दीदी। स्वयं सहायता समूह की सब दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको समूह की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2023 में नई वैकेंसी VOCRP सीनियर CRP जिसको कहते हैं, इसके पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। सीनियर CRP क्या होती हैं, VOCRP क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, मानदेय कितना मिलता है, चयन किस प्रकार से होगा, आवेदन कैसे करना है, योग्यता और एक ब्लॉक पे कितने पद हैं, सदस्य की टीम में कितनी दीदी होती हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फुल फॉर्म भी आपको समझाएंगे, सब कुछ आपको फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दीदी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि VOCRP को सीनियर CRP भी कहा जाता है, VOCRP को सीनियर ICRP भी कहा जाता है, सीनियर CRP आंतरिक ICRP, VOCRP इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि VOCRP का जो सीनियर CRP का काम है वो काम है ग्राम संगठन का गठन करना। गांव-गांव में जिस प्रकार से ICRP समूह बनाने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार से VOCRP गांव-गांव में ग्राम संगठन बनाने का कार्य करती हैं। तो एक गांव में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक ग्राम संगठन भी हो सकते हैं। ग्राम संगठन की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि गरीब परिवारों को समूह के साथ जोड़ना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, समूहों को बैंक से लिंकेज में सहायता करना, समूह के सदस्यों को उनके हक और अधिकार की जानकारी देने के साथ साथ सामाजिक एवं जीविकोपार्जन मुद्दों पर कार्य करना। ग्राम संगठन की कार्यकारी समिति और उनके पदाधिकारी मिलकर एक बैठक करते हैं। हर माह ग्राम संगठन की एक बैठक होती है। ग्राम संगठन की पदाधिकारी समूह में से ही चुनी गई कोई 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव ये होती हैं। और देखिए दीदी ग्राम संगठन का अपना एक ऑफिस भी आगे चल के बनता है। ग्राम संगठन का अपना अलग से समूह, जैसे समूह का खाता होता है बैंक में, वैसे ग्राम संगठन का भी बैंक में खाता होता है। समूह के अपने अलग फंड आते हैं, ग्राम संगठन में भी अलग फंड आते हैं, लेकिन ये सारे फंड समूह की दीदियों के लिए ही होते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत में जो अलग अलग समूह बने हैं उनको एक मंच दिया जाता है, ग्राम संगठन जोड़ करके सभी समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनता है। तो ग्राम संगठन बनाने का कार्य VOCRP दीदी का होता है। VOCRP दीदी अकेली नहीं होती हैं, इनकी टीम होती है और टीम में 3 दीदी होती हैं। 3 दीदी की टीम गांव में जाकर के गठन का कार्य करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को देखते हुए हर जनपद में प्रत्येक विकास खंड को न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 सीनियर CRP ग्राम संगठन का चयन कर मिशन मुख्यालयों को अवगत कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे नए चयनित सीनियर ICRP टीमों का प्रशिक्षण पूर्ण कराकर ग्राम संगठनों के गठन के लक्ष्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित हो सके। गांव में स्वयं सहायता समूहों के बाद ग्राम संगठन द्वितीय स्तर की एक संस्था है। ग्राम संगठन समूहों को अपनी बात, समस्या, मांगे, सुझाव रखने के लिए मंच प्रदान करता है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ब्लॉक पर कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 सीनियर ICRP का चयन करने का आदेश दे दिया गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है। और सीनियर CRP चयनित होने के बाद ग्राम संगठन का गठन करने का कार्य करेंगी और जल्द से जल्द इनका प्रशिक्षण पूर्ण करा के इनको कार्य सौंप दिया जाएगा। तो समूहों को एक मंच मिल जाएगा, ग्राम संगठन, जहां वो अपनी बात रख सकती हैं। सभी समूह की सब दीदियां अपनी मांगे रख सकती हैं, सुझाव रख सकती हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के निर्देशों के क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देश दिए गए हैं कि सीनियर आंतरिक सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों सीनियर ICRP ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाई जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग 1700 सीनियर ICRP ग्राम संगठन टीम एक्टिव होकर कार्य कर रही हैं। वर्तमान ग्राम संगठन गठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीनियर ICRP ग्राम संगठन दलों की संख्या 4000 करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो दीदी वीओ सीआरपी सीनियर सीआरपी के पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दें। वीओ की फुल फॉर्म विलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है, वीओ का हिंदी में होता है ग्राम संगठन, और सीआरपी का फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हिंदी में कहते हैं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति या सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति। ग्राम संगठन को प्राइमरी लेवल फेडरेशन भी कहा जाता है। योग्यता की बात करें तो इस पद पर आवेदन करने के लिए दीदी समूह की जुड़ी हुई होनी चाहिए, समूह की सदस्य ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। कक्षा 8वीं पास होना आपके लिए जरूरी है, 8वीं पास होगी तो आप वीओ सीआरपी टीम में रह करके बुक कीपर के पद पर कार्य करेंगी, और जो दीदी बुक कीपर के पद पर कार्य करेगी बुक कीपर सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कहलाएगी, और उसके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है और उसका इस्तेमाल भी उसको आता हो। ठीक है, तो 8वीं पास इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद है कि इसमें आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष की आयु होगी, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगी। इसी के साथ बता दें आपको दीदी कि वीओ सीआरपी सीनियर सीआरपी के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए आईसीआरपी के पदों पर 4 ड्राइव का। आईसीआरपी के अगर 4 ड्राइव आपने कंप्लीट कर रखी हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगी, आपको वरीयता मिलेगी और आपका चयन हो पाएगा। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। बाकी योग्यताएं सेम होती है, जैसे कि आपको कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, आप जागरूक होशियार हो, ठीक है, और जो है आगे से आगे बढ़कर कार्य को कर सके, ब्लॉक पे या जिले पर कहीं मीटिंग हो जाने में सक्षम हो। ये सब छोटी छोटी बातें तो योग्यता में सभी जॉब में मैंने बताई हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने योग्यताएं आपको समझा दी हैं, कार्य भी आपको बता दिया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको अपने ब्लॉक से जानकारी करनी होगी, और ब्लॉक पे आपको एनआरएलएम ऑफिस में जानकारी करनी है, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं आपको फॉर्म जमा भी करना है। और फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आप समझ लीजिए। आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपके स्वयं की बैंक अकाउंट पर्सनल यानी व्यक्तिगत बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, आपके फोटो, आपका मोबाइल नंबर, और आपके समूह की सदस्य पासबुक की फोटोकॉपी, और इसी के साथ में आपकी शैक्षिक योग्यता जो पढ़ाई लिखाई है उसके डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, यही सब आपका लगेगा फॉर्म के साथ में, और आपको ब्लॉक पे जमा कर देना है। जब आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा, जो मोबाइल नंबर आपने उस पर लिखा होगा उसी पर आपकी कॉल आएगी और आपको सूचित किया जाएगा कि हाँ आपका चयन वीओ सीआरपी के पद पर हुआ है। फिर आगे की प्रोसेस आपके लिए होगी, वो आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है, चयन आपका इसी प्रकार से होना है। ठीक, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चयन आपका जो फॉर्म जमा होंगे उसकी सूची बनेगी, उसके बाद आपका जो भी परीक्षा इंटरव्यू जो भी लिया जाए उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद सीधे आपको दे दिए जाएंगे गांव जहां पे आपको चयनित किया गया होगा, वहां जाकर के आपको ग्राम संगठन बनाने हैं, गठन करना है। टीम में आप लोग जाकर के गठन करेंगी। अब आपके मन में होगा कि मानदेय कितना मिलेगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं मानदेय कितना मिलेगा। तो इसमें मानदेय कार्य के हिसाब से अलग अलग मिलता है। जैसे कि अगर आप ब्लॉक पे काम करेंगी तो ब्लॉक पे काम करने का आपको 1 दिन का 400 रुपया मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अन्य ब्लॉक पे काम करेंगी, अपने ब्लॉक पे ना करके किसी दूसरे ब्लॉक पे काम करेंगी, तो आपको 500 रुपया 1 दिन का दिया जाएगा। और अगर आप ब्लॉक से ऊपर जिले स्तर पर जाकर कार्य करती हैं तो आपको 600 रुपया 1 दिन का दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को मानदेय मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी पैसा मिलता है, वो किस बात का कैसे मिलता है समझ लीजिए। जब आपका चयन वीओ सीआरपी के पद पर होगा, तो जब आपको ग्राम संगठन बनाने के लिए ड्राइव पर जाना होगा, गांव में जाना होगा, तो आपको कुछ सामान खरीदना होगा वहां पर स्टे करने के लिए। वहां पर आप रुक कर ग्राम संगठन बनाएंगी, रहना होगा, तो कुछ सामान आपको ले जाना होगा जिसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। सामग्री क्रय भत्ता, सामग्री क्रय भत्ता आपको 2500 रुपया मिलेगा। और 2500 रुपया में आपको क्या करना है, ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व यानी गांव में जाने से पहले कुछ सामग्री खरीदनी है, और अगले 2 वर्षों तक जिस भी ड्राइव पर आप जाएंगी वही सामग्री आपको उपयोग करनी है। तो 2 वर्ष के लिए आपको ये 2500 मिले हैं। इस 2500 में जो सामान खरीदेंगी वो आपको 2 साल तक चलाना है। और ये सामान क्या होगा, दरी, कंबल, टॉर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया,
चादर, ये आपको खरीदनी है। जहां भी ड्राइव पर जाएंगे अपना यह सामान आपको लेकर जाना होगा, तो ये आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने स्वयं सहायता समूह से 15,000 रुपये ले सकती हैं उधार। ड्राइव पर जाने से पहले 4% ब्याज पर आपको पैसा मिल सकता है ऋण के रूप में, और यह 6 महीने की अवधि के लिए आपको मिलेगा। आपको यह पैसा ड्राइव से वापस आकर आपको वापस ही करना पड़ेगा। तो इस धनराशि का उपयोग ड्राइव के दौरान खान पान, ईंधन आदि परिवहन व्यय को छोड़कर, परिवहन व्यय आपको यानी कि यात्रा भत्ता आपको आपके मानदेय के साथ में मिलेगा, उसको छोड़ करके बाकी अगर आपका खाने पीने में और ईंधन वगैरह में खर्च हो रहा है तो उस पर आप अपने स्तर से खर्च कीजिएगा। ये आपका अतिरिक्त खर्चा है जो आप अपने ऊपर करेंगी। उसके लिए आप समूह से ऋण ले सकती हैं अधिकतम 15,000 रुपये का। कोई जरूरी नहीं कि आप उधार ले, यदि आपको आवश्यकता है तो आप लेकर जा सकती हैं कि आपके पास कुछ पैसा बना रहे। बाकी आपको यात्रा भत्ता वगैरह मानदेय तो आपको मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक के हिसाब से 400 रुपये रोज का, अन्य ब्लॉक के हिसाब से 500 रुपये रोज का, जिले के हिसाब से 600 रुपये रोज का। बाकी आप अपने ब्लॉक से जानकारी कर लीजिएगा। मुझे जहां तक जानकारी थी मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी बता दी है। थोड़ा बहुत अगर अंतर हो अपने ब्लॉक से आप जानकारी अवश्य बना लें। तो ब्लॉक पर एक बार जा करके मानदेय क्लियर करें और भत्ता क्लियर करें, जो भी आप वहां पर जॉब करने से पहले सब कुछ क्लियर कर ले। ठीक है, तो ये हमने आपको सारी जानकारी समझा दी है। वीओ सीआरपी के पद पर आवेदन को लेकर के आवेदन हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। वीओ सीआरपी के पद पर जॉब करते समय जब आपको मानदेय मिलेगा तो उसमें से थोड़ा सा अंश आपको सीएलएफ संकुल स्तरीय संघ में भी देना होगा, कुछ प्रतिशत, जो कि संस्थागत शुल्क के रूप में कटता है। अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग समय पर होंगे, इसलिए अपने ब्लॉक से जानकारी आपको करना जरूरी है। यदि पद खाली होंगे तो वहां पर आवेदन होंगे। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वीओ सीआरपी, सीनियर सीआरपी के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। वीओ सीआरपी ही सीनियर सीआरपी होती है, सीनियर सीआरपी ही आंतरिक सीनियर सीआरपी, यही सब नाम बोले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।